नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, आंखों में पड़ा तिनका और पैर में घुसा कांटा और रुई में दबी आग, इन सबसे भयानक और खतरनाक है दिल में छुपा हुआ कपट और पाप। इनसे बचिए, यह आपके जीवन को बर्बाद कर देगी। और एक बात ध्यान रखना साथियों, हर चीज उठाई जा सकती सिवाय गिरी हुई सोच के। सोच में पवित्रता होनी चाहिए। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। 12 साल के बाद देवगुरु बृहस्पति देव मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि मेष में प्रवेश करेंगे। इस साल का 2023 का दूसरा बहुत बड़ा परिवर्तन है। 17 जनवरी को शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया था। अब 22 अप्रैल को बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन हो रहा है और मेष राशि में पहले से ही राहु देव का संचरण हो रहा है। 22 अप्रैल को राहु देव और बृहस्पति देव की युति बनेगी। शनिदेव से बृहस्पति देव का त्रिएकादश संबंध बनेगा। मित्रों, साथियों, मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि मेष में 3 ग्रहों का अद्भुत संबंध बनेगा। बृहस्पति देव, राहु देव और दृष्टि संबंध से शनिदेव। इस समय मेष राशि में सूर्य देव और बुध देव का संचरण है। बुध देव 7 जून तक मेष राशि में रहेंगे और सूर्य देव 15 मई तक मेष राशि में संचरण करेंगे। बुध देव के प्रभाव से, सूर्य देव के प्रभाव से, बृहस्पति देव के प्रभाव से, शनिदेव के प्रभाव से क्या प्रभाव रहेगा मैदनी के हिसाब से और ग्रह नक्षत्रों की गणना 12 के 12 राशियों के लिए क्या संकेत दे रही है, इस विषय को लेकर आपके सामने हूं। मित्रों, साथियों, ये जनरल प्रेडिक्शन है। आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति देव और राहु देव की स्थिति क्या है, आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति देव किस राशि में बैठे हैं, किस भाव में विराजमान में है और किस ग्रह से दृष्ट है, फलाफल उस अनुसार कहा जाता है। लेकिन यह जनरल प्रेडिक्शन है कि यह जो राशि परिवर्तन है वैदिक ज्योतिष के आधार पर राहु देव और बृहस्पति देव का मिलन का क्या प्रभाव रहेगा। मित्रों, साथियों, विद्वानों का यह भी मत है कि जब बृहस्पति देव और राहु देव का मिलन होता तो गुरु चंडाल योग बनता है। मैं अपना अध्ययन, मेरा अपना शोध, मेरी अपनी साधना मैं आपके सामने रख रहा हूं। न मैंने कभी तर्क किया है, न मुझे वाद विवाद आता, न मैं वाद विवादों में विश्वास करता हूं। सभी विद्वानों को मैं प्रणाम करता हूं। मैं किसी के अनुभव को ललकार नहीं रहा हूं, नहीं मेरा ये शौक है। सबसे क्षमा मांगते हुए जो कुछ भी कहूंगा ये मेरे विचार है, मानो न मानो ये आपकी मर्जी है। क्योंकि राहु स्वर भानु, सिंहिका का पुत्र और ऋषि कश्यप की संतान, दानव और देवकुल दोनों ही राहु के भीतर विराजमान है भाई। और अमृत यानी समुद्र मंथन की कथा आपको पता है। मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूं, यदि नहीं समझ में आता है तो आप फॉरवर्ड कर देना। ये व्यवस्था यूट्यूब पर है, लेकिन आप समझेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा और चीजें समझ में आएगी। स्वर भानु जो सिंहिका का पुत्र है, दानव कुल से था, ऋषि कश्यप इनके पिता है। जब समुद्र मंथन हुआ तो देवता और दानवों ने दोनों ने मेहनत करी थी। बात को समझने की कोशिश करिएगा। देवता और दानव दोनों मिलकर मंथन किया और अमृत निकला। मैं खाली राहुदेव की स्वभाव को लेकर आपको समझाना चाहता हूं कि राहुदेव को क्यों प्रतिकूल कहा जा रहा है। कारण क्या है भाई? समय वो था और उस समय राहुदेव ने अपनी मेहनत करी, अपना परिश्रम किया और मंथन किया। उस परिश्रम और मेहनत के बल रूप पर वो अमृत पान करना चाहते थे और देवताओं का यह मत था कि यदि राहु ने अमृत पान कर दिया तो यह सृष्टि में प्रतिकूलता प्रदान करेगा। यह देवताओं का अपना मत था। जो भी हुआ, नारायण ने उनका सिर को काट दिया। जहां अमृत कंठ तक पहुंच चुका था तो सर और धड़ अलग हो गए। तो जो सर है, ऊपर वाला हिस्सा ये राहु और नीचे वाला हिस्सा केतु है। अब समझने होगा, क्योंकि राहुदेव
दानव कुल से भी और साधना में परंपरागत है, साधना में प्रांगत है, वो विद्वान है वो, और ऋषि कश्यप की संतान है। तो राहुदेव अपनी मेहनत नहीं छोड़ेंगे, जो मेहनत वो कर रहे हैं उसका फल उनको चाहिए। तो जिस व्यक्ति भी जन्मकुल में जिस भाव में राहुदेव विराजमान होंगे उस भाव से संबंधित परिणाम उसको चाहिए, ये राहुदेव का कहना है। हाँ, राहुदेव अनऑर्थोडॉक्स है, अनकन्वेंशन है, अनप्रेडिक्टेबल है, और बहरूपिया कहते हैं स्वरूप बदलने में, विधाओं का बादशाह है राहुदेव। लेकिन हमारे विद्वानों का यह मत भी रहा है कि राहुदेव जिस राशि में विराजमान होते हैं, जिस भाव में विराजमान होते हैं, उस भाव में विराजमान ग्रह के साथ बैठते उसका गुण ले लेते हैं। तो इस समय राहुदेव बृहस्पति देव के साथ बैठेंगे तो जो उनका शरीर होगा वो बृहस्पति देव का होगा। विचार राहुदेव के, शरीर बृहस्पति देव का है। इन 50, 55, 60 सालों में संतों के चरण में रहा हूं और मैंने पाया है कि राहुदेव, शनिदेव, बृहस्पति देव जो कनेक्शन बन रहा है कई बार जीवन में बाहर और खुशियां लेकर आता है। बहुत बड़ी योग्यता और बहुत बड़ी विजन का निर्माण होता है। यदि ये योग आपकी कुंडली में केंद्र में बन जाए, बृहस्पति देव केंद्र त्रिकोण के मालिक हो या केंद्र में राहु के साथ आ जाए, त्रिकोण में ऐसी अवस्था बन जाए तो बहुत अद्भुत योगकारी पोजीशन हो जाती है। इसलिए मेरा निवेदन कि बड़े बड़े शब्दों से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति ने परिश्रम किया और वो परिश्रम का फल चाहता है, और फल कैसे मिले, किस प्रकार मिले, वो सारे कार्य राहुदेव करते। इसलिए राहुदेव को कहते हैं बहरूपिया है, षड्यंत्र है। अरे भाई मेहनत कर, जो भी मेहनत करेगा उसका वो फल चाहेगा। इसलिए भ्रमित होने की जरूरत नहीं। राहुदेव और बृहस्पति देव के साथ जो युति संबंध बन रहे हैं, कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा, तुरंत ही गुरु चंडाल योग बन जाएगा, ऐसा कहा जाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि डिग्रियों में बहुत अंतर है और ज्यादा देर के लिए बनेगा भी नहीं। आपको डिग्रियों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और फिर आपके जन्मकुल में राहुदेव बृहस्पति देव के साथ किस डिग्री पे विराजमान है, कितना दूर है, यह भी देखना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि कोई ऐसा पहाड़ नहीं टूटेगा और आपको भयभीत नहीं होना चाहिए। बृहस्पति देव और राहुदेव के मिलन को जो गुरु चंडाल योग आप कह रहे हैं, उससे इतना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। देवताओं के गुरु है भाई, धर्म के कारक है, विवेक है, ज्ञान है, धन है, वैभव है, समृद्धि है, सुख के कारक है, और नवग्रहों में सबसे नैसर्गिक ग्रह शुभ ग्रह है। क्या उनका प्रभाव राहुदेव को प्रभावित नहीं करेगा? राहुदेव की प्रतिकूल परिस्थितियों को बृहस्पति देव यहां कम करेंगे। फिर मूल त्रिकोण राशि है, कोई भी ग्रह देव किसी भी मूल त्रिकोण राशि में उत्तम फल देता, यह मेरा अपना अनुभव है। दूसरा, शनिदेव और बृहस्पति देव का त्रिकादश संबंध मेरी जीवन की यात्रा का यह सबसे बड़ा निचोड़ है कि जब जब बृहस्पति देव किसी भी रूप में शनिदेव और बृहस्पति देव का संबंध बनता है तो ये गंगा जल की बारिश होती है, यानी मणिकांचन योग होता है। देखना है कि बृहस्पति देव के लिए हम सबको ये बहुत गहरी समझ रखनी होगी कि बृहस्पति देव कहां बैठे हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो किस राशि से गुजरे और किन ग्रहों के साथ है, और बृहस्पति देव की आपकी जन्म कुंडली में किन किन भावों पर दृष्टि पड़ रही है, किन किन भावों पर दृष्टि प्रभावित हो रही है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के पास स्पेशल पावर है, ब्लेसिंग है उनकी दृष्टि। जहां उनकी दृष्टि पड़ती है वहां अमृत की प्रसाद होती है। और मेरा अनुभव आप लोगों से यह कह रहा मित्रों साथियों कि बृहस्पति देव, राहुदेव और शनिदेव का जो संबंध है जन्म कुंडली में संतुलित हो रहे हैं, और राहुदेव शनिदेव को अपना गुरु मानते हैं भाई। 22 अप्रैल 2023 प्रातः 5:14 पर बृहस्पति देव अस्त अवस्था में अश्विनी नक्षत्र में मेष राशि में प्रवेश करेंगे। 1 मई को बृहस्पति देव मेष राशि में उदय होंगे और 21 जून को बृहस्पति देव शुक्रदेव के नक्षत्र भरणी में प्रवेश करेंगे। 4 सितंबर को बृहस्पति देव मेष राशि में वक्री होंगे। 26 नवंबर को पुनः अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में वक्री अवस्था में प्रवेश करेंगे और 31 दिसंबर को बृहस्पति देव मार्गी होंगे। 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक बृहस्पति देव वक्री रहेंगे। इसका क्या प्रभाव रहेगा ये मैं वक्री होने के 10 दिन पहले आपको बताऊंगा। आज मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। बृहस्पति देव मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु से संबंध बनाएंगे। 30 अक्टूबर तक राहु देव मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। तो
जनरल में देखिएगा, व्यक्तिगत जन्म कुंडली अलग चीज है, लेकिन लगन के हिसाब से, आपकी राशि के हिसाब से 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय के आसपास रहना चाहता हूं। और फिर मैं एक बात जरूर कहूंगा कि बृहस्पति देव का देवादिदेव शनिदेव के साथ युति संबंध हो रहा है। ये 12 के 12 राशियों के लिए कुछ न कुछ लाभ जरूर देगा। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करे और 30 साल के बाद सबसे सर्वाधिक शुभ अवस्था में शनिदेव का संचरण है। तो जिनकी जन्म कुंडली में शनिदेव निजगत कर्मों की वजह से कहीं थोड़े बहुत प्रतिकूल भी है, तब भी इस समय शनिदेव आपको उत्तम फल प्रदान करेंगे, कुछ न कुछ लाभ जरूर देंगे। बृहस्पति देव देने को तैयार बैठे और शनिदेव का साथ मिल रहा है, तो मैं कहूंगा कि बृहस्पति देव होंगे दातार और शनि करेंगे माला माल। बृहस्पति देव आपकी खाली झोरियां भरेंगे, आपके कष्ट मिटाएंगे, घर में सुख शांति आएगी, क्योंकि बृहस्पति विद्या, ज्ञान, संतान, परिवार, सुहाग, सुख, धन, सुख, समृद्धि के कारक है। साझेदारी में व्यवसाय संबंधी कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और नवग्रह मंडल की बात करूं, गोचर की बात करूं, तो सर्वाधिक प्रभाव शनिदेव और बृहस्पति देव और राहुदेव का रहता है वार्षिक राशि फल में। ये दोनों ही ग्रह अच्छी स्थिति में, पूरे विश्व में अमन, चैन, शांति रहेगी। एक महत्वपूर्ण बात और कहना चाहता हूं कि दोनों ग्रहों की 3 पूर्ण दृष्टियां है। बृहस्पति देव की 5, 7 और 9 है और शनिदेव की 3, 7 और 10 है। मानव जीवन पर देवगुरु बृहस्पति का अपना एक प्रभाव है। जीवन के सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, सकारात्मकता बिना देवगुरु बृहस्पति की कृपा से नहीं मिल सकता। यदि हम लोगों की जन्म कुंडली में बृहस्पति देव अनुकूल है तो हमारी जीवन की गाड़ी सुगमता से अपनों के साथ आगे बढ़ जाएगी, जीवन में अनुकूलता आएगी, जीवन की उत्तरी पटरी पुनः पटरी पर आने लगेगी। 2023 कैरियर, कारोबार, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज, राजनीति, सेवा, विवाह, यात्रा, इस हिसाब से यदि शुभ विराजमान तो अनुकूल फल मिलेंगे। कैरियर, कारोबार, शिक्षा संबंधी कार्यों में गति आएगी। मित्रों, साथियों, राशिफल पे आ रहा हूं, लेकिन याद रखिएगा मूल त्रिकोण राशि में कोई भी ग्रह देवता प्रतिकूल फल प्रदान नहीं करता है। और मेष राशि मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि। लेकिन मित्रों, साथियों, मैदनी ज्योतिष को ध्यान से समझें, कुछ बातों को समझना बहुत जरूरी। बृहस्पति देव 9वीं और 12वीं राशि के स्वामी और काल पुरुष की कुंडली में धर्म और 12वें भाव का स्वामी, यानी धर्म और व्यय भाव के स्वामी बृहस्पति देव है। सूर्यमंडल की पहली राशि बृहस्पति देव, उस राशि से राहुदेव के साथ संचरण करेंगे। मेष राशि वैदिक ज्योतिष के विद्वानों के फायर साइन है एंड रॉ एनर्जी है, बिखरी हुई एनर्जी है, यानी उस फायर में गहरी सोच नहीं है, बहुत विजन नहीं है। उस राशि में एक विजडम वाले ग्रह का प्रवेश है। धर्म को लेकर पूरे विश्व में क्रांतिकारी संकेत नजर आ रहा है, ऐसी गणना करिए। मेरा अनुभव है, दबाव नहीं है। लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा कि राहुदेव अनऑर्थोडॉक्स है, अनकन्वेंशन है, राहुदेव एम्पलीफायर है। रॉ एनर्जी में इन ग्रहों का कॉम्बिनेशन क्रांतिकारी विचारों का संकेत है। विश्व में एक नई धर्म व्यवसाय का संकेत नजर आ रहा है, एक नया रूप। हर व्यक्ति के भीतर में धर्म को लेकर एक नई क्रांति का संकेत नजर आ रहा है। ऐसा मेरा अनुभव है, मेरा सोच है, मैं दावे नहीं करता। लेकिन नक्षत्र गणना है कि कहीं न कहीं पुरानी बेड़ियां टूटेगी, पुरानी व्यवस्थाएं टूटेगी पूरे विश्व में, और धर्म के प्रति एक नई जागरूकता आएगी। हाँ, राहुदेव 7 में है और राहुदेव अनऑर्थोडॉक्स है। मैं देश के निर्माणकर्ताओं से मेरा निवेदन जरूर रहेगा कि राष्ट्र हित में शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए। धर्म को लेकर शब्दों का चयन यदि उचित नहीं हुआ तो परेशानियों का संकेत भी है। मैदनी ज्योतिष के अनुसार बहुत सी घटनाओं का संकेत भी नजर आ रहा है। विषय 12 राशियों का है, उस पर मैं कभी और बोलूंगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इस समय सनातन संस्कृति, धर्म, मानवीय संवेदनाओं को समझना बहुत जरूरी होगा। शासन इसको लेकर बहुत सतर्क रहेगा और शासन भारतीय संस्कृति को कैसे बढ़ावा मिले पूर्ण प्रयास करेगा, क्योंकि बृहस्पति देव ये उन्हें करने के लिए मजबूर भी करेंगे। क्योंकि बृहस्पति देव का प्रभाव है कि धर्म की ज्योत फलेगी, धर्म प्रभावशाली रहेगा। हाँ, राहुदेव 7 में है और फायर के साइन में है, रॉ फायर है,
तो शब्दों का चयन शालीनता पूर्वक देश निर्माणकर्ताओं को जरूर रखना चाहिए। लेकिन ये 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय पर आ रहा हूं कि 12 राशियों पर बृहस्पति देव का ये 12 साल के बाद मूल त्रिकोण राशि मेष, मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष में बृहस्पति देव का प्रवेश क्या प्रभाव डालेगा। याद रखिएगा मित्रों और साथियों, व्यक्तिगत जन्म कुंडली को देखने के लिए आपके सभी ग्रहों को भी देखा जाता है, लेकिन लगन और राशि के हिसाब से बहुत हद तक ये बातें आपके लिए सटीक रहेगी। ये जो राशिफल है आपके नाम राशि, आपके लगन के आधार पर भी है। आप लगन से भी देख सकते हैं और राशि से भी देख सकते हैं, लेकिन सटीक राशि पर आता है। उसके साथ साथ ये जो राशिफल है पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए भी है। और विचार मेरे हैं, और मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, न मैं हथेली में सरसों उगाता हूं, मैं अपना अनुभव रखता हूं राष्ट्र हित में। मानो न मानो, यह आपकी मर्जी। और सेकंड उपनयन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आपकी के पास रहेगा, मैं हमेशा कहता हूं। अब मैं बात करूंगा भचक्र की छठी राशि, सौरमंडल की छठी राशि कन्या की। और कन्या राशि की जो स्वामी ग्रह देवता है वो बुध देव है। कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का मेष राशि में संचरण क्या प्रभाव रहेगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, शिक्षा, परिवार, शादी, धन, यात्रा, स्वास्थ्य, इस सब पर क्या प्रभाव पड़ेगा कन्या राशि वालों, क्योंकि ये 12 साल के बाद बृहस्पति देव अपने राशि परिवर्तन करे और मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि मेष में संचरण करे 12 साल के बाद। तो मेष राशि में बृहस्पति देव का संचरण कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, चलिए बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति देव चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में राहुदेव, बुधदेव, सूर्यदेव के साथ विराजमान है। बृहस्पति देव की पंचम जो पूर्ण दृष्टि वो 12वें भाव पर है और 12वें भाव में सिंह राशि पर है। सप्तम दृष्टि तुला राशि पर है। नवम दृष्टि चतुर्थ भाव स्वराशि धनु पे है। अष्टम भाव आयुष्य का भाव है, मृत्यु का भाव है, गहरी और गुप्त साधना है, आंतरिक रहस्य है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ससुराल पक्ष है, टैक्सेशन है, ये सारे अष्टम भाव है। पीड़ा ये अष्टम भाव है। गणनाओं की बात कर रहा हूं भाई, नक्षत्र गणना और संपूर्ण ग्रह योगा योग और वैदिक ज्योतिष का जो मूल सूत्र है वो कहते हैं कन्या राशि वालों के लिए सुखद और अनुकूल समय रहेगा। अकस्मात धन प्राप्ति के प्रबल योग, रुके हुए धन की प्राप्ति, रुके हुए कार्य बनेंगे, अंतर चेतना की ओर कदम बढ़ेगा, स्वावलोकन का मौका मिलेगा, चैतन्य के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। अचानक परिवर्तन नजर आ रहा है, मानसिक परिवर्तन। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय के संबंधों में मजबूती आएगी, आर्थिक आय में बढ़ोतरी होगी, आयात और निर्यात के कार्य में विशेष सफलता मिलेगी और केमिकल के व्यवसाय में लाभ मिलेगा। अष्टम भाव में विराजमान बृहस्पति की सप्तम पूर्ण दृष्टि धन भाव पर है, नवम दृष्टि सुख भाव पर है। कन्या राशि वालों को अकस्मात व्यवसाय, नौकरी, कामकाज में सफलता मिलेगी। मोक्ष त्रिकोण का मालिक है भाई, ध्यान रखिएगा। 12वां भाव मोक्ष है, 12वां से 5वां चतुर्थ है और चतुर्थ से 5वां अष्टम है। तो मोक्ष त्रिकोण में विराजमान है बृहस्पति देव। और अष्टम भाव अलौकिक शक्तियां और गुण रहस्य और साधना और सिद्धि का भाव है। ये बहुत गुड रहस्य में साधना और सिद्धियों का भाव होने का साधक के लिए बहुत अद्भुत लाभकारी समय है। आपका मनोबल मजबूत होगा, शास्त्र और तेज में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी कार्यशैली में इसकी झलक आपको देखने को मिलेगी और इसी की वजह से आपके रुके हुए बड़े बड़े काम बड़ी सहजता से संपन्न होंगे और आर्थिक धन कोष में वृद्धि और रुके हुए काम बने, रुके हुए धन की प्राप्ति और नौकरी में अनुकूलता आएगी, नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा भाई, नीति नियम सिद्धांतों का पालन करना बहुत जरूरी, चाहे वो नौकरी में हो चाहे व्यवसाय में हो। सरकार विरोधी कार्य आपको परेशानी में डाल सकते हैं। मुंह में राम बगल में छुरी, यह आपको नुकसान, और अपनों के साथ किसी भी तरह का धोखा करोगे तो समस्या में फंस जाओगे। धन संबंधी मसलों की बात हो तो अप्रत्याशित धन लाभ के अवसर मिलेंगे, देश विदेश से अच्छे कारोबारी संबंध बनेंगे और उसमें भी आपको धन की प्राप्ति होगी। आकस्मिक धन प्राप्ति को लेकर जोखिम भरे निर्णय आप ले सकते हैं और इससे आपको लाभ मिलेगा। लेकिन यदि पारिवारिक रजामंदी से करेंगे तो और उत्तम लाभ मिलेगा, बरकत होगी, बचत होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, जमीन जायदाद, भूमि भवन की प्राप्ति के अच्छे अवसर। लेकिन संकेत इस बात का भी मिला कि आप मकान, गाड़ी, कोई व्यवसाय के लिए लोन ले सकते हैं या कोई पुराना लोन है
आप ले सकते हैं अभी लोन, और कोई पुराना लोन है उसे चुकाने में भी आपको अवसर मिलेगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। कमोडिटी और शेयर मार्केट में विशेष सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। कन्या राशि वालों, परिवार के आसपास आते हैं। बृहस्पति अपनी पूर्ण नवम दृष्टि चतुर्थ भाव को देख, चौथा भाव आप है, आपका परिवार है, आपका निजी परिवार है, बहुत नियर क्लोज परिवार है। तो परिवार में एक संतुलन बनेगा, परिवार साथ बैठने का मौका मिलेगा, वैमनस्य से मुक्ति मिलेगी। घुटन और एक ऐसी उलझन जो घर में आते ही बाहर भागने का मन करता है, उससे मुक्ति मिलेगी। पैतृक संपत्ति के मसले निपटेंगे। पारिवारिक सदस्यों को इस पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। पारिवारिक सदस्य हर मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़े रहेंगे। पारिवारिक सुख और स्वार्थ में पूर्ण वातावरण रहेगा और सभी लोग मिलजुल प्रेमपूर्ण रहेंगे। आपसी संबंधों में मधुरता आएगी। 12वां भाव मोक्ष भाव है, देव स्थान है, धर्म कर्म है। आप अपने परिवार के साथ देव दर्शन के लिए जा सकते हैं। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी आपकी। घर परिवार में पूजा पाठ का एक अलग सा माहौल रहेगा। घर परिवार के सभी लोगों का ध्यान धर्म ध्यान की ओर अग्रसर होगा, रुचि बढ़ेगी। लेकिन कन्या राशि वालों, एक विशेष सावधानी यहां यह है कि आपको खर्चों में बढ़ोतरी का संकेत नजर आ रहा है, इससे आपको बचना होगा। यदि मैं आपके जीवन साथी की बात करूं, वैवाहिक जीवन की बात करूं, कन्या राशि वालों, सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में संचय, वो भी राहु देव के साथ। वैवाहिक संबंधों को लेकर मुझे थोड़ी सी रिस्क नजर आ रही है। जीवन साथी के साथ तकरार की प्रबल संभावना नजर आ रही। ससुराल पक्ष से कलह हो सकता है और मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच सकता है। इसलिए समझौतावादी नीति अपनाएं और अपने अग्रेशन पर, अपने क्रोध पर कंट्रोल करना होगा। अपने अहंकार पर काबू करना, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना होगा। तो मेरा ही जीवन साथी कहां जाएगा, इस भूल में नहीं रहे, बात हाथ से निकल सकती है, ध्यान रखना। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होना और मुंह पर बात कह देना, इन सारी चीजों से शादीशुदा जीवन में कलह और कष्ट की संभावना नजर, आपको बचना होगा। ससुराल पक्ष के संबंधों में कड़वाहट ना हो, आपको ध्यान देना होगा। बोल अमलों के बोल, हिये में तोल, पीछे बोल, मीठा बोल भाई, बहुत जरूरी है, अन्यथा कलह है, बचना होगा। जब अक्टूबर में राहु देव सप्तम भाव मीन राशि में आ जाएंगे ना, तो वैवाहिक संबंधों को लेकर विशेष परिशुद्धता और पारदर्शिता बरतनी होगी, अन्यथा बात तलाक तक पहुंच सकती है। सावधानी का समय। मैं बात युवाओं की करूं, विद्यार्थियों की करूं, तो समय अनुकूलता का है। एजुकेशन में अच्छे अवसर मिलेंगे, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे, परिवार का साथ मिलेगा। धन संबंधी, जो शिक्षा में धन संबंधी परेशानी आ रही, उससे मुक्ति मिलेगी। परंतु 27 जुलाई से 15 सितंबर के बीच में स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कोई बदलाव आप करना चाहते तो थोड़ा सा धैर्य और संयम का परिचय देना पड़ेगा। आप युवा हैं, नौकरी में हैं, व्यवसाय में हैं, अपना कामकाज कर रहे हैं, तो लाभ, सफलता और खुशी का संकेत मिले। व्यावसायिक स्थिति मजबूती, तो कामकाज करने का मौका मिलेगा और धन की प्राप्ति होगी। और नौकरी में आपका मनोनुकूल परिवर्तन, प्रमोशन और सुदृढ़ता का संकेत नजर आ रहा है। कठिन मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा। आर्थिक परेशानी से छुटकारा मिलेगा। शादी विवाह के मसले हल होंगे। हायर एजुकेशन जैसे मेडिकल है, तकनीकी शिक्षा, कानूनी शिक्षा, सफलता मिलेगी। परंतु इस दौरान सावधानी से कार्य करें। मर्यादाओं का उल्लंघन मुसीबत में डाल देगा, मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करें। कन्या राशि वालों, जून, जुलाई, अगस्त का महीना मानसिक, आर्थिक और मानसिक दोनों प्रकार की परेशानी, और इसकी वजह से आपका स्वास्थ्य प्रतिकूलता का संकेत दे रहा है। मानसिक वेदना आपको ज्यादा परेशान करे, इससे आपको बचना चाहिए, थोड़ा सावधानी है भाई। तो जून से लेकर अक्टूबर तक मैं तो कहूंगा कि भाई स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही, खान पान में सावधानी बरतें, बाहर खाना नहीं खाए, सात्विक खाना खाए, क्रोध को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे, अवसाद, डिप्रेशन, इससे दूर रहें, डॉक्टर को दिखाते रहे, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही आपको नुकसान दे सकती है। कन्या राशि वालों के लिए मई का महीना लंबी यात्राओं का है और यात्रा में सावधानी बहुत जरूरी है। यात्रा में आर्थिक परेशानी का संकेत नजर आ रहा है, सफलता उतनी नहीं है, और यदि जरूरी नहीं है तो लंबी यात्रा या कारोबारी यात्रा अभी टाले तो अच्छा रहेगा। हाँ, जून के बाद धीरे धीरे यात्राओं में, छोटी मोटी यात्राओं में, कारोबारी यात्राओं में लाभ जरूर मिलेगा। अब मैं बात करूंगा कन्या राशि वालों के लिए कि जो बृहस्पति देव मेष राशि में आए, इनके लिए विशेष किन बातों का ध्यान रखना है। आर्थिक जो कंट्रोल है, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय जो आप करें, आर्थिक कंट्रोल अपने हाथ में रखेंगे तो शुभ रहेगा। यदि आपका कोई व्यवसाय है, कोई काम है या साझेदारी में काम है, तो कंट्रोल आपके हाथ में रहे।
क्योंकि अति विश्वासी व्यक्ति आर्थिक नुकसान दे सकता है, ऐसा नजर आ रहा है। यदि आप नौकरी तो अपने जिद्दी स्वभाव, अपने क्रोध पर काबू रखें। बॉस के साथ बात करते समय लहजे में थोड़ी सी विनम्रता रखें, अन्यथा परेशानी आ जाएगी। 18 जून से 19 जुलाई के बीच में कोई आपको साजिश में फंसा सकता है, सावधानी बरतें। आसपास के रिश्तों को लेकर सावधानी बरतें। आप शादीशुदा तो ये समय आपके लिए विशेष सावधानी, कलह की संभावना, लापरवाही नहीं करें। जिन्हें आप अपना कह रहे हैं, इस समय उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी, न मनाएं। क्या उपाय करें? इस साल जब भी मौका मिले गंगा स्नान जरूर करें, और गंगा स्नान के बाद वास्तव में जो गरीब निर्धन जरूरतमंद लोग हैं उन्हें भोजन का दान दें, वस्त्र का दान दें। रोज प्रातःकाल नित्य क्रम से स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के बाद अपने पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई। राधा कृपा कटाक्ष स्त्रोत, ये अद्भुत है आपके लिए। राम रक्षा स्त्रोत अद्भुत है आपके लिए। गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत अद्भुत है आपके लिए। या गणपति अथर्वशीर्ष है, कोई भी स्त्रोत आपको अच्छा लगे, साल भर सुबह और शाम 5 पाठ, 2 पाठ, 1 पाठ जरूर करें। गरीब बच्चों को पढ़ाई में मदद करने से भी आपको लाभ मिलेगा। यदि कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में कई परेशानी है तो वजन से दुगना या वजन से तिगुना सरसों का तेल का दान शनि मंदिर में करिएगा, आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। बृहस्पति देव का जो पिरामिड है वो अपने शयन कक्ष में रखना आपके लिए उत्तम रहेगा। अंगुष्ठ प्रमाण पारद विष्णु प्रतिमा अपने पूजा स्थान में स्थापित करिएगा, इसे ज्यादा बड़ी नहीं हो। और हर रोज पंचामृत से अभिषेक करिएगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय संबंधी संपूर्ण परेशानी छुटकारा। काम नहीं चल रहा, नौकरी में परेशानी, व्यवसाय में लाभ नहीं हो रहा है, कानूनी मसले या अनावश्यक उठापटक जीवन में है तो 4 मुखी 2 दाने, 7 मुखी 2 दाने और 13 मुखी 1 दाना रुद्राक्ष गले में धारण करना उत्तम उपाय आपके लिए रहेगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, रुद्राक्ष स्वयं अपने साधना बल पर तैयार करता हूं। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके मंगा लेना। रुद्राक्ष मेरे पास आएंगे, मैं अवश्य पूजा करके आपको कोरियर कर दूंगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं व्यापारी नहीं हूं, आप कहीं और से भी मंगा सकते हैं। हाँ, ये संपूर्ण राशि पर नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा आंकलन था कि बृहस्पति देव का मेष राशि में संचरण कन्या राशि वालों के लिए क्या प्रभाव रहेगा। ये मेरा आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, आपकी मर्जी। हाँ, कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमः नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है। और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी। आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई, थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए।
शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।